दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा कुंड देखा है जिसके पास ताली बजाने से उस कुंड का पानी उबलने लगता हो? और क्या आपने कभी ऐसा कुंड देखा है जिसमें डूबने वाले लोगों की लाश आज तक कभी नहीं मिली? और क्या आपको पता है इस कुंड को किसने और क्यों बनाया था? और क्या है इस कुंड से जुड़ा रहस्य जिसे सुलझाने की कोशिश आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिक कर रहे हैं? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भीमकुंड की। भीमकुंड की गिनती भारत के सबसे चर्चित और चमत्कारी तीर्थ स्थलों में की जाती है, जिसकी अपनी एक अलग कहानी और रहस्य है। इस कुंड में हर साल सैकड़ों श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी सेहत के लिए लाभदायक माना जाता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि भीमकुंड में साधना किया करते थे, जो आज पर्यटकों और वैज्ञानिकों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। भीमकुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बड़ा मलहरा तहसील से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भीमकुंड सैकड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। जब कोई श्रद्धालु भीमकुंड के नजदीक जाकर ताली बजाता है तो उसका पानी अपने आप चमत्कारी रूप से हिलने लगता है। देखने वालों को ऐसा लगता है मानो कुंड का पानी उबलने लगा हो। इतना ही नहीं, आज तक भूवैज्ञानिक इस कुंड के तल को नहीं खोज पाए हैं, यानी भीमकुंड की गहराई कितनी है ये कोई नहीं जानता। हैरानी की बात यह है कि वैज्ञानिक कई बार भीमकुंड में गोताखोरी का काम करवा चुके हैं, ताकि इसके तल तक पहुंचकर ये पता लगाया जा सके कि इस कुंड में पानी कहां से आता है। हालांकि बार बार प्रयास करने के बावजूद भी वैज्ञानिकों के हाथ खाली हैं और भक्तों की श्रद्धा कुंड के प्रति बढ़ती जा रही है। भीमकुंड एक गुफा के अंदर स्थित है, जहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों से चढ़ाई करनी पड़ती है। रास्ते में श्रद्धालुओं को चारों तरफ विशाल पत्थर दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से रोशनी काफी सीमित होती है। हालांकि भीमकुंड के ठीक ऊपर गुफा के पत्थर का कटाव है, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें सीधा कुंड में पड़ती है और इसके पानी का रंग इंद्रधनुषी हो जाता है। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भीमकुंड में डूब जाए तो उसका शरीर पानी के ऊपर नहीं तैरता, जबकि आमतौर पर पानी में डूबने वाले व्यक्ति का शरीर पानी की सतह पर आ जाता है। इतना ही नहीं, भीमकुंड में डूबने वाले व्यक्ति का मृत शरीर भी खोजा नहीं जा सकता, क्योंकि इस कुंड की तलहटी आज तक नहीं देखी गई है। ऐसे में स्थानीय लोगों का मानना है कि भीमकुंड में डूबने वाले व्यक्ति का शरीर अदृश्य हो जाता है। भीमकुंड के प्रवेश द्वार तक जाने वाली सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से में चतुर्भुज विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी का भव्य मंदिर बना हुआ है, जबकि उसी विशाल मंदिर की विपरीत दिशा में एक लाइन में 3 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जिनमें मां लक्ष्मी, भगवान नरसिंह, राम जी दरबार और राधा कृष्ण जी का मंदिर शामिल है। क्या है चमत्कारी भीमकुंड की कहानी? भीमकुंड से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं चर्चित है, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा एक कथा पर विश्वास किया जाता है। कहा जाता है कि महाभारत के समय जब पांडवों को अज्ञातवास मिला तो वो सभी घने जंगल की तरफ चले गए। इसी दौरान चलते चलते द्रौपदी को प्यास लगी, लेकिन आसपास कोई पानी का स्रोत नहीं था। ऐसे में द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए पांडव जल की तलाश करने लगे, लेकिन जब किसी को कुछ नहीं मिला तो भीम ने गुस्से में पहाड़ पर अपनी गदा से जोरदार प्रहार कर दिया। इस प्रहार से पहाड़ टूट गया और उस जगह पर एक पानी का कुंड निर्मित हो गया। फिर इसी कुंड का जल पीकर द्रौपदी ने अपनी प्यास बुझाई। यही वजह है कि इस जगह पर निर्मित कुंड को भीमकुंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसे भीम ने अपने प्रहार से निर्मित किया था। भीमकुंड के अलावा इस जगह को नीलकुंड या नारद कुंड के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल कहा जाता है कि एक बार नारद जी आकाश से गुजर रहे थे। उस दौरान उन्हें जमीन पर एक महिला व पुरुष घायल अवस्था में दिखाई दिए, लिहाजा नारद मुनि उनकी रक्षा करने इस जमीन पर आ गए। धरती पर आने के बाद नारद जी को पता चला कि घायल महिला और पुरुष राग रागिनी है, जो संगीत की धुन सुनकर ही दोबारा ठीक हो सकते हैं। इसके बाद नारद जी ने बिना देरी किए संगीत बजाना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर धरती वासी नहीं बल्कि समस्त देवतागण और भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न होकर संगीत की मधुर ध्वनि सुनकर भगवान विष्णु एक जलकुंड में परिवर्तित हो गए, जिसकी वजह से उनके शरीर का रंग पानी के नीले रंग में तब्दील हो गया। इसी वजह से इस कुंड को नारद कुंड या नील कुंड के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ स्नान करने मात्र से ही इंसान के शरीर के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। क्या है भीमकुंड का रहस्य? इस कुंड को देखते ही श्रद्धालु और वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर मौजूद पानी हमेशा साफ और शीशे की तरह चमकता रहता है। यहाँ तक कि अगर कोई चीज इस कुंड में डाली जाए तो काफी गहराई तक पारदर्शी रहती है। इसके अलावा भीषण गर्मी पड़ने के बावजूद भी भीमकुंड का जल स्तर कभी भी कम नहीं होता और चिलचिलाती धूप में पानी बेहद ठंडा होता है, जबकि सर्दियों में कुंड का पानी बहुत गर्म होता है। भीमकुंड में पानी कहां से आता है? वैज्ञानिक आज तक इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए, लेकिन इस कुंड के पानी से आसपास के क्षेत्रों में पानी सप्लाई किया जाता है। एक बार मध्य प्रदेश
प्रदेश सरकार ने भीमकुंड के तल तक पहुंचने के लिए वाटर पंप की मदद से सारा पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन न तो कुंड का पानी खत्म हुआ और न ही सरकार इसके तलहटी तक पहुंचने में कामयाब हो पाई। तब से लेकर अब तक किसी ने भीमकुंड का रहस्य सुलझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जिस किसी ने भी इस कुंड के रहस्य को जानना चाहा वो खुद उसमें उलझकर रह गया। वो वैज्ञानिक भी भीमकुंड के हर पहलू समझने के बाद भी इसके रहस्य तक नहीं पहुंच सके, जबकि इसके पानी को लेकर लैब में अभी भी टेस्टिंग का काम चल रहा है। कहा जाता है कि भीमकुंड के पानी में बहुत सारे औषधीय गुण मौजूद हैं, जिसमें स्नान करने से गंभीर त्वचा संबंधी रोग हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। वहीं कुंड के नजदीक जाकर ताली बजाने से पानी में कंपन पैदा होने के बाद भी आज तक साफ नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि भीमकुंड के पास एक आश्रम भी मौजूद है, जहां बहुत सारे बच्चे रहते हैं और गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते हैं। वैज्ञानिक क्यों हैरान है? भारत के कई चमत्कारी मंदिरों की तरह वैज्ञानिक भीमकुंड की भव्यता देखकर काफी हैरान है, क्योंकि उन्हें यहाँ होने वाले चमत्कारों के पीछे सटीक कारण खोजने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दरअसल वैज्ञानिक भीमकुंड के पानी की जांच करके ये पता लगाना चाहते थे कि इसका पानी इतना साफ और स्वच्छ कैसे है। वहीं कुंड की अधिकतम गहराई जानने की भी कई बार कोशिश की गई, लेकिन वैज्ञानिकों को दोनों में से किसी भी रहस्य को सुलझाने में सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। भीमकुंड के अंदर गोता लगाने वाले गोताखोरों की माने तो उन्होंने कुंड के अंदर दो कुएं जैसे आकार के चित्र यानी कि होल होने का दावा किया था, जिसमें से एक छिद्र से पानी आ रहा था जबकि दूसरे छिद्र से पानी वापस जा रहा था। लेकिन गोताखोर उन कुओं को नजदीक से नहीं देख पाए, क्योंकि वहां पानी की स्पीड और दबाव काफी ज्यादा था। स्थानीय लोगों का मानना है कि भीमकुंड में आने वाला पानी सीधा समुद्र से आता है, क्योंकि इसमें डूबे लोगों की लाशें गायब होना इसी तरफ इशारा करता है। इसके अलावा जब समुद्र में सुनामी आती है तो भीमकुंड के पानी में हलचल पैदा हो जाती है और इसके पानी की लहरें 10 फीट तक ऊपर उठती रहती है। ऐसे में बहुत से लोगों का मानना है कि भीमकुंड का जुड़ाव सीधा समुद्र के किसी हिस्से से है, लेकिन आज तक न तो कोई समुद्र का वो हिस्सा खोज पाया और न ही कुंड में डूबने वाले लोगों की लाशें बरामद हुई। तो ये था मध्य प्रदेश का चमत्कारी और अद्भुत भीमकुंड, जो ढेर सारे रहस्यों के साथ आज भी अस्तित्व में है। यहाँ मौजूद नारायण मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालु आस्था से माथा टेकने आते हैं। वहीं रहस्यों की खोज में आए व्यक्ति भीमकुंड के आसपास पड़ताल करते हैं। हालांकि जो कोई भी इस जगह पर आता है और अपनी आंखों से पानी को थिरकते हुए या जल स्तर को देखता है, उसे इन बातों पर अपने आप यकीन हो जाता है।